अगर आप ये रात में सुन रहे हैं तो शायद आपको अपने घर की सीढ़ियों की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ सीढ़ियां सिर्फ ऊपर नहीं जाती। कभी कभी वे किसी ऐसी चीज तक ले जाती हैं जो आपका इंतजार कर रही होती है। रोहन कभी भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह बचपन से अपनी दादी से ऐसी कहानियां सुनता आया था। आईनों में रहने वाली आत्माएं, साए जो लोगों के पीछे पीछे घर तक आ जाते हैं, और खाली घरों में फुसफुसाने वाली आवाजें। लेकिन एक नियम था जो उसकी दादी हमेशा दोहराती थी। हर बार जब रोहन उनके घर रात को रुकता था, वो उसकी आंखों में देखकर कहती, रात 2:13 के बाद सीढ़ियों की तरफ कभी मत देखना। रोहन हंस देता, क्यों? लेकिन दादी कभी जवाब नहीं देती थी। वो बस अपने कमरे का दरवाजा बंद करके ताला लगा लेती थी। साल बीत गए। आखिरकार रोहन की दादी की मौत हो गई। पुराना घर रोहन को मिल गया। वो घर गांव के किनारे अकेला खड़ा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हर शाम वहां घना कोहरा छा जाता था। कोई भी उस घर को नहीं लेना चाहता था। गांव वालों का कहना था कि वहां अजीब चीजें होती हैं, लेकिन रोहन को परवाह नहीं थी। उसके लिए वो बस एक पुराना घर था और उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए वो वहां रहने चला गया। पहली रात घर बहुत शांत था, बहुत ज्यादा शांत। ऐसी खामोशी जिसमें आपको अपनी सांसों की आवाज भी दीवारों से टकरा कर लौटती हुई सुनाई दे। घर लगातार चरमराता रहता था। पुरानी लकड़ियां हिलती थीं, टूटी खिड़कियों से हवा टकराती थी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। तब तक जब तक 2:13 नहीं हो गया। रोहन अचानक जाग गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था क्यों। कमरा अंधेरा था, हवा पहले से ठंडी लग रही थी। तभी उसने कुछ सुना। उसके कमरे के बाहर से, सीढ़ियों के पास से, टप। वो जम गया। टप टप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखूनों से धीरे धीरे लकड़ी पर थपथपा रहा हो। रोहन ने अपना फोन देखा। 2:14 AM। तभी उसे दादी की बात याद आई, 2:13 के बाद सीढ़ियों की तरफ कभी मत देखना। वो लगभग खुद पर हंसने वाला था, लेकिन आवाज जारी रही, धीमी, धैर्य से, जैसे कोई वहां खड़ा हो और इंतजार कर रहा हो। तभी उसने एक फुसफुसाहट सुनी, बहुत धीमी, लगभग सुनाई न देने वाली, नीचे से, रोहन। उसका खून ठंडा पड़ गया। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। वो बिस्तर पर बैठ गया, ध्यान से सुनने लगा। खामोशी। फिर वही आवाज आई, रोहन। लेकिन इस बार कुछ गलत था। आवाज अजीब खिंची हुई लग रही थी, जैसे किसी ने इंसानों की आवाज तो सुनी हो, लेकिन ठीक से बोलना नहीं आता हो। रोहन धीरे धीरे बिस्तर से उठा। लकड़ी के फर्श पर उसका हर कदम बहुत ज्यादा तेज सुनाई दे रहा था। तभी टप टप की आवाज बंद हो गई, पूरी तरह। अब घर बिल्कुल शांत था और यह पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वो अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हाथ हैंडल के ऊपर रुक गया। उसका एक हिस्सा चाहता था कि वो इसे नजरअंदाज कर दे, वापस बिस्तर पर चला जाए, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। गलियारा अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी सीढ़ियों पर पड़ रही थी। पहले उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ हिला। सीढ़ियों के नीचे एक आकृति वहां खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, उसे देख रही थी। रोहन की सांस रुक गई। वो चीज बहुत लंबी थी, असामान्य रूप से लंबी। उसका शरीर बेहद पतला था, इतना पतला कि लगता था उसकी हड्डियां स्किन को फाड़ देंगी। उसकी बाहें बहुत लंबी थीं, इतनी लंबी कि लगभग फर्श को छू रही थीं, और उसकी उंगलियां सीढ़ियों की रेलिंग पर टप टप कर रही थीं। वही आवाज जो रोहन ने सुनी थी, टप टप टप। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका सर था। वो असंभव तरीके से एक तरफ मुड़ा हुआ था, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। कोई पुतली नहीं, सिर्फ खाली सफेद गोले जो सीधे रोहन को देख रहे थे। वो मुस्कुराई। धीरे धीरे उसका मुंह फैलता गया और फैलता गया, जब तक कि होठों के किनारे फट नहीं गए। फिर उसने फुसफुसाया, तुम्हारी दादी। कुछ पल की चुप्पी। कभी नहीं देखती थी। रोहन ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। वो पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी
उसने सुना कदमों की आवाज, सीढ़ियां चढ़ते हुए, धीरे धीरे, टक टक टक। रोहन को दादी की बात याद आई, सीढ़ियों की तरफ कभी मत देखना। दादी ने कभी नहीं बताया था क्यों, लेकिन अब उसे समझ आ गया, क्योंकि अगर आप देख लेते तो उसे पता चल जाता कि आप उसे देख सकते हैं, और जब उसे ये पता चल जाता तो वो ऊपर आना शुरू कर देता। टक टक टक। और जब वो आपके दरवाजे तक पहुंच जाता तो वो आखिरी बार फुसफुसाता। अब कदमों की आवाज उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई। घर में फिर खामोशी छा गई। रोहन हिला तक नहीं, सांस तक नहीं ली। मिनट बीत गए, फिर घंटे। आखिरकार सूरज निकलने लगा। सुबह की रोशनी कमरे में भर गई। दरवाजे के बाहर मौजूद चीज गायब हो चुकी थी। रोहन ने 1 घंटे बाद दरवाजा खोला। गलियारा खाली था। सीढ़ियां बिल्कुल सामान्य लग रही थीं। कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया। वो वहां एक और रात नहीं रहना चाहता था। लेकिन जाने से पहले उसकी नजर सीढ़ियों के पास दीवार पर पड़ी। खरोंचे, सैकड़ों खरोंचे, जैसे किसी ने लकड़ी में गहरी लकीरें खींची हों। गिनती के निशान। लेकिन वो सिर्फ निशान नहीं थे, उनके पास नाम लिखे थे। गांव वालों के नाम, पड़ोसियों के नाम, ऐसे लोगों के नाम जिन्हें रोहन जानता था। उसके हाथ कांपने लगे। ऊपर की तरफ उसकी दादी का नाम लिखा था, और उसके नीचे एक तारीख, जिस दिन उनकी मौत हुई थी। सबसे नीचे एक नई खरोंच थी, अभी अभी बनी हुई। एक शब्द लिखा था, रोहन। रोहन का पेट सिकुड़ गया। लेकिन उसके नीचे एक और वाक्य लिखा था, लकड़ी में गहराई से उकेरा हुआ, जैसे कोई चाहता हो कि इसे जरूर देखा जाए। उसमें लिखा था, जब तुम देखते हो तब वो ऊपर आता है। रोहन उस सुबह घर छोड़कर चला गया। वो कभी वापस नहीं आया। वो घर आज भी खाली खड़ा है। कोई उसे खरीदना नहीं चाहता, कोई वहां रहना नहीं चाहता, क्योंकि कभी कभी रात में उस रास्ते से गुजरने वाले लोग कहते हैं, उन्हें उस घर के अंदर से आवाज सुनाई देती है, सीढ़ियों पर खड़ी कोई चीज रेलिंग पर टप टप करती हुई, और किसी का नाम फुसफुसाती हुई। तो अगर आज रात आप अचानक जाग जाएं और अपने घर की सीढ़ियों से टप टप की आवाज सुने, धीमी, धैर्य से, इंतजार करती हुई, और अगर अंधेरे से कोई आपका नाम फुसफुसाए, तो ये नियम याद रखना। वही नियम जो रोहन की दादी ने अपनी पूरी जिंदगी माना। 2:13 के बाद सीढ़ियों की तरफ कभी मत देखना, क्योंकि अगर आपने देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि आप उसे देख सकते हैं, और जब उसे यह पता चल जाएगा तो वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। टक टक टक। और जब वो आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा तो वो आखिरी बार फुसफुसाएगा, अब तुम भी सूची में हो।